जनता जो हम पर विश्वास की है उनके बातों पर हम कायम रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। एक साल कंप्लीट होने के बाद मुखिया ने किस तरह का विकास अपने क्षेत्र में किया है, उन सभी पहलुओं पे मेरे सामने है सबसे रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले मुखिया। यूथ पावर है, युवा है और कहीं न कहीं एक शिक्षित होने के साथ साथ ये पूर्व में एक कोचिंग भी चला रहे थे और शिक्षा के मामले में काफ़ी आला दर्जे का मकाम शिक्षा अलग हासिल कर चुके हैं, जिनका नाम है भाग नारायण शाह, जिनको 2800 प्लस वोट यानी 2832 वोट इनको प्राप्त हुआ था, जिनमें ये 1671 वोटों से ये इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। कहीं ना कहीं जनता ने इनको जो है पूरे तौर पर जो है खुशी दिली के साथ आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद के पीछे भी जनता का कुछ मनसा ये होता है कि जो हमारा लीडर है, जो हमारे क्षेत्र का नेता है, जो पंचायत की सरकार को चलाएंगे, वो पंचायत वो सेवक है या कैसा है, उन सभी पहलुओं पे हम उनसे रूबरू कर जनता को एक आशा उम्मीद होता है कि जो मेरा नेता और मुखिया है हमें हमारी दर्द को हमारी आवाज़ को जो है कम से कम आगे पहुंचाए। उन सभी पहलुओं पे इनसे हम बात करना चाहेंगे। और जब पंचायत की सरकार जब चलती है तो कई सवाल भी खड़ा होता है, उन पहलुओं पे भी हम बात करना चाहेंगे, जैसे इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन और पंचायत में जो पीसीसी रोड होता है उन रोड के मुद्दे पे भी बात करना चाहेंगे कि इनके द्वारा जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा योजनाओं का कितना लाभ पंचायत की जनता को मिला है, कितना लाभ पंचायत को मिल रहा है। इन सभी पहलुओं पे हम आपको रूबरू कराते हैं। भाग नारायण शाह जो मुखिया है तो उनसे रूबरू कराते हैं। पहले मीडिया में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को जो भी आपके न्यूज के माध्यम से सुने सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आप जो भी क्वेश्चन कीजिएगा मैं अच्छा से उनका जवाब दूंगा। एक साल होने वाला है, एक सालों में आपके द्वारा किन किन योजनाओं पे काम किया गया है? योजना है, हमने 5 पीसीसी किया है, ठीक है। उसके अलावा मनरेगा से वृक्षारोपण हुआ है, एलएसबीए से स्वच्छता बना है, डब्ल्यूपीयू का निर्माण हो रहा है, डस्टबिन का क्रय हुआ है, ये सब हमने काम किया है। और सबसे ज़्यादा सामाजिकता के क्षेत्र में पेंशन, राशन, आवास, इस पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो आपके द्वारा अब तक कितने ग्राम सभा बुलाया गया है पंचायतवासियों को? ग्राम सभा जो भी लेटर निकला है ब्लॉक से या जिला से, उस सारे को एक भी हम लोग मिस नहीं किए हैं, सारे ग्राम सभा किए हैं, जिसमें से 1-2 बार ज़्यादा भी हुआ जिनको बाद में कोरोना चल रहा था तो उसको रद्द भी करना पड़ा था। जी, मुझे मालूम है कि आपके ग्राम सभा में काफ़ी पब्लिक आती है, तो क्या उनमें समस्या भी काफ़ी आते होंगे, तो उनके समस्याओं को कितना निदान किया गया है? मैक्सिमम समस्या जनता का, बहुत से लोग हैं जो निगेटिविटी फैलाते हैं, फिर भी मैक्सिमम लोगों का समस्या का समाधान होता है। क्या आपके पंचायत के जनता को अब पंचायत में ही सारी समस्या का समाधान किया जाता है या ब्लॉक जाना पड़ता है? मैक्सिमम तो यहाँ से ही निपटारा होता है। जैसे आरटीपीएस के माध्यम से राशन भी हम अप्लाई खुद से करवा कर देते हैं, जनता को जाने नहीं देते हैं। उसके अलावा आवासीय हो गया, जातीय हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जो भी है वो आरटीपीएस से पिछले 6 महीने संचालन सुचारू रूप से हो रहा है, उससे पहले नहीं होता था। वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, जातीय आवास, इन सभी के लिए जनता को है काफ़ी ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा। इनमें क्या कितना पहल हुआ है आपके द्वारा? आप किसी जनता से जाकर पूछ लीजिए कि हमारे यहाँ कोई भी जनता या तो मेरे पास पेपर देता होगा या आरटीपीएस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास छुट्टी नहीं रहता होगा तो हम आरटीपीएस भेजते होंगे। लेकिन मैक्सिमम क्या 100% हम राशन और पेंशन 100% हम अपने हाथ से ही करके देते हैं या कड़ा कर देते हैं, उनको जाना नहीं पड़ता है। आप पूछ भी सकते हैं। भाग नारायण का मिशन क्या है? पंचायत किस तरह का बने? पंचायत स्वच्छ बने, साफ सुथरा बने, इस पर हमारा सबसे ज़्यादा विशेष है कि स्वच्छ हो, सबसे पहला स्वच्छ हो, सुंदर हो, इस पर मेरा सबसे बड़ा रहता है। और उसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त हो, ये सबसे बड़ा। मुख्यमंत्री का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है वह है नल जल योजना। उन पे कितना पहल हो रहा है? सभी वार्डों में क्या नल का जल आ रहा है? नहीं, सभी में नहीं आ रहा है। कि टोटल जो 13 यहाँ पर लगा हुआ, जिसमें 17 टंकी लगा हुआ, ठीक है। तो कहीं कहीं पे एरिया ज़्यादा होने के कारण और मॉडल एस्टिमेट होने के कारण संवाद कक्ष में एक बार मीटिंग भी हुआ था, उसमें भी हम लोग रखे थे। तो 4 में चल रहा है, मैक्सिमम में पूर्व से ही बंद है और उस पर जो है आवंटित राशि नहीं होने के कारण हम लोग काम इस पर नहीं कर पाए हैं। आगे क्या करना है उन जहाँ पे सबको नल का जल मिल जाए? जी, सबको आसानी के साथ नल का जल मिले, उसमें क्या पहल हो रहा है आपकी तरफ से? पहले हो रहा है, हम लोग जीपीडीपी में उस पर प्लान डाले हैं कि जो भी बाधित है, जो काम नहीं चल रहे हैं, उसको जो है पूर्व से क्या करना है, उसको सुधार करके चालू करवाने का हम लोग जीपीडीपी में प्लान ऐसा डाले हैं। पूर्व में ओडीएफ हो चुका परसौनी पंचायत, इस बारे में क्या कहना है? हाँ, धीरे धीरे तो सारा चीज़ जो ओडीएफ हुआ था उसमें शौच मुक्त जो पंचायत बनाना था वो तो पूर्ण लगभग पूर्ण है, ऐसा किसी भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिला है।
जी जी ODF जी। आप पे जनता को बड़ी विश्वास और यकीन के साथ आपको जितना मस्त जिताया गया है, क्या उन सभी जनता के विश्वास पे आप खरे उतर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल उतर रहे हैं। जैसे कुछ काम बताइए हमें। बोले ना कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग सामाजिकता के कारण ही इतने मतों से हमने जीता था, तो सामाजिकता पर मेरा सबसे विशेष फोकस रहता है। और सरकार की जो भी सरकार की हम लोगों को तो पैसा बांटने के लिए तो देती नहीं है, योजना पर खर्च करने के लिए देती है। तो जो भी योजना है वो तो सारे रूप से आप ई ग्राम स्वराज पर भी चेक कर सकते हैं। और जो योजना है उस पर हम लोग काम कर, जैसे कि PCC हुआ, सोख्ता हुआ, बताए ही है, WP हुआ, कचरा प्रबंधन के लिए काम हो रहा है। ये सारे लोग हम इस पर एकदम सुचारू रूप से कर रहे हैं। भविष्य में आने वाले साल जो है उस पर किस तरह का पहल किया जाएगा आपके द्वारा? पहल किया जाएगा, जो हम अपना मैनिफेस्टो जो बताए थे लोगों को और जो भी हमने वादा किया था, फिलहाल हम उस पर एकदम बिल्कुल फोकस करेंगे जो हम वादा किए हैं, क्या ताकि बाद में जब हमसे जनता पूछे तो हम उसको 5 साल के बाद जवाब दे पाए। इंदिरा आवास के बारे में आपको जो लक्ष्य दिया गया उस लक्ष्य पे कितना पहल हुआ? बिल्कुल, जो भी सब आप पता कर लीजिए कि पूरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा जो है एक अम्बा पंचायत का है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है आवंटित परसौनीबाद पंचायत में है, जिसमें 259 लोगों का पेमेंट गया है, जिसमें से लगभग 200 लोगों का पेमेंट कंप्लीट होगा और उसमें से 59 या लगभग में हम बता रहे हैं 60 के आसपास जो है ऐसा होगा जिनका एक पेमेंट या 2 पेमेंट फंसा होगा। सोख्ता कितने बने हैं आपके पंचायत? हमारे यहाँ 28 यानी 28 सोख्ता पूरे पंचायत में बने हैं, 2-2 के एवरेज से सभी जगह बने हैं। जो लंबा वार्ड था उसमें 3 बना है। क्या आपको हर घर में जो कचरा का डब्बा दिया गया है आपके पंचायत में? जी कचरा का मतलब डस्टबिन का खरीदारी हुआ है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो WPO का निर्माण नहीं हो पाया है, इसके कारण जो है डस्टबिन नहीं बांटा गया है। लेकिन जो ई-रिक्शा है और ठेला है उसके माध्यम से कचरा का निपटारा 1-2 दिन पर हम अभी करवा रहे हैं। सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, WPO हो जाने के बाद सुचारू रूप से हम करवाएंगे। कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं आपको कि आप पंचायत में जो विकास है जो किए उस पर नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब हताशा में लिया गया। ये सब जो निगेटिविटी फैलाने वाले सभी जगह होते हैं, उनका काम है निगेटिविटी फैलाना, हमारा काम है काम करना, अपने हिसाब से चलना। आप चुनाव से पूर्व में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने घोषणा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत होगा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पंचायत सबसे अव्वल और आला दर्जे का बनेगा। आपने अपने पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने के लिए भी आपने एक घोषणा किया था, उस पर कितनी पहल हो रही है आपके द्वारा? मैक्सिमम पहल उस पर हम लोग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समस्या आ गया था, देखे थे कि मनरेगा विभाग में जो था वहाँ पर विवाद हो गया, थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लोग हम लोग सुचारू रूप से करवा रहे हैं। जो भी मेरा पहल है उस पर 5 साल के बाद जो हम जनता को संतुष्ट कर पाएंगे। अभी तक जो हमको समय मिला उसमें हम अच्छा से कर पा रहे हैं। जल जीवन हरियाली, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जल जीवन हरियाली बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार के, जिसमें लोगों को बड़ा स्वच्छता पर्यवेक्षक के माध्यम से जल संरक्षण के बारे में हम लोग जनता को समझाते हैं, पोखरा खनवाए हैं, वृक्षारोपण करवाए हैं, ये सब काम हुआ है। स्वच्छ पंचायत सुंदर पंचायत, परसौनी पंचायत का जो मुखिया है भाग नारायण साहब, उनका लक्ष्य क्या है? स्वच्छ और सुंदर पंचायत हम मैनिफेस्टो में ही बोले थे कि सुंदर बनाना है। जो भी वैसा पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा विकास करना है, जैसे कि पोखरा हो गया, बाबा भुवनेश्वरनाथ मंदिर हो गया, इस सभी जगह पर साफ सफाई का विशेष ध्यान देते हुए अलग से भी कुछ उस पर GPDP में प्लान डाल के हम लोग वहाँ पर विकास करने का काम आप एक घोषणा और किए हैं पूर्व में, मैंने सुना है कि आप वृद्धा आश्रम के लिए भी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी जी, वृद्ध आश्रम जो अभी तक लगभग कहीं आपको सुनने को नहीं मिला होगा, हम अपने तरफ से अगले साल तक जब आप हम नेक्स्ट बार इंटरव्यू लीजिएगा तो वृद्ध आश्रम हम जरूर हम कहीं पर अपने पंचायत के बीच गाँव में वृद्ध आश्रम जो पुरानिया लोग हैं हमारे यहाँ का, उनके लिए हम एक वृद्ध आश्रम जरूर बनवाएंगे। पंचायत में एक और समस्या आता है, वह आता है राशन खदान उठान को बंटवारा। क्या आपके यहाँ खदान जो है पूरे साल के 12 महीने समय से जनता को मिल रही जिसको इसका हकदार है? जी बिल्कुल, सबसे अच्छा अगर हो रहा है तो ये राशन का ही काम हो रहा है, क्योंकि राशन मुखिया मेरे बनने में राशन का एक महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि हम खुद उससे जुड़े हुए थे। राशन कार्ड बहुत लोगों को बनवाए थे, राशन में नाम तो मैक्सिमम पूरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा होगा, आप चेक करवा लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा होगा। और ऑनलाइन हमारे गाँव में बताइए दिए कि सारे लोग जो है जानते हैं कि EPDS क्या होता है, जन वितरण क्या होता है, वेबसाइट खोलकर चेक कर लेते हैं कि हमारा राशन कौन खाया कौन नहीं खाया। इसलिए ये सब एकदम निरंगल बात है कि किसी का राशन खाया जाता है, गलत बात है। बिल्कुल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और सारे लोग जो हमारे पास आते हैं, राशन का सबसे अच्छा सुविधा अगर है तो परसौनीबाद पंचायत में। आप शिक्षा के मामले में आला दर्जे का शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, कुछ शिक्षित है, तो आपके पंचायत में कितना पहल हो रहा शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर हम लोग जागरूकता फैलाते हैं बच्चों में। हमेशा जो प्राइवेट कोचिंग चल रहा है वहाँ पर जाकर, स्कूल में जाकर हम लोग इस पर चर्चा लगातार करते रहते हैं, गाइडलाइंस देते रहते हैं। आपके द्वारा
पर्सनल आपके द्वारा कभी आपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र या जो भी सेंटर है उस के दौरान एडमिशन किया आपने? जी कई बार किए हैं, हम तो खुद से जाते ही हैं और जो वीकली मीटिंग होता है, जो जांच होती है जिसमें एडी हम लोग जाते हैं। आप शिक्षा जिस तरह का प्राप्त कर चुके हैं, आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस में भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने पंचायत चुनाव में ही पंचायत का सेवा करने का क्यों चुना आपने? क्योंकि अच्छा लगता है हमको ये करने में, लोगों को जो कि एक काम अगर उसका कर देते हैं तो हमको बड़ा दिल को सुकून मिलता है और वो मेरा नाम लेता है तो हमको अच्छा लगता है। आप फर्स्ट टाइम में ही जनता के आशीर्वाद से पंचायत की सरकार को कब बना लिया आपने, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश देना चाहें कि हम जितने जैसे करते आ रहे हैं उसमें वृद्धि करेंगे, उसमें लगातार जनता का जो भी जनता का समस्या है उस पर लगातार हम हमेशा, लोग मुझे ये भी कहते हैं कि ज़्यादा ही दिन भर असने पेंशन में लगा, सामाजिकता पर हम विशेष ध्यान देते ही हैं। ऑन रिकॉर्ड भी कहिएगा तो सारे समस्या का सबसे ज़्यादा जनता का हम निपटारा करने में सक्षम है। पंचायत में आप जब निरीक्षण करते हैं, घूमते हैं, तो जनता का किस तरह फीडबैक मिलता है आपको? अब जनता तो सभी तरह के हैं, मैक्सिमम फीडबैक अच्छा मिलता है। कुछ निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं जो किसी न किसी स्वार्थ में या लालच में निगेटिविटी फैलाने, उनका काम है फैलाना, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, सभी से समानता का व्यवहार करते हैं, मैक्सिमम लोगों का समस्या का निपटारा करते हैं। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे लक्ष्य है जो हम बोले ना कि जो भी हमारा जो हम वादा किए थे उस पर जो है हम मैक्सिमम पूरा करने का कोशिश रहेगा मेरा। ये मेरे सामने थे भाग नारायण साहब, परसौनी बैच के मुखिया, जिन्होंने बड़ी ही मीठे अंदाज में हर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इन्होंने वो भी कहा है कि जो हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं उनका अधिकार है, मेरा काम है उनके सवाल का हल करना, उनके समस्या का समाधान करना। सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं पंचायत के जनता को, हर एक जनता के जो है सुख सुविधा एवं उसकी आवाज़ को पहुंचाना ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। और हम चाहते हैं कि मेरा पंचायत में जो है सभी जब पंचायत की जनता जो है अपने पंचायत में ही रह के अपने समस्या का समाधान को निकाले। बस इतना ही। ये अभी मेरे सामने पूरे 1 साल के लगभग जो है जो इन्होंने कार्य किया, उन्होंने पूर्व में रिकॉर्ड के माध्यम से इन्होंने बताया गया। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कीमती समय निकालकर सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।